हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल करना आप इस वीडियो में सीख लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विलोपन विधि से आपको सवाल क्लास 10 में बहुत देखने को मिलेगा। ये आपको क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आपका 4 अंक का पूछा जाता है। एक क्लास 10 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे ही आपको 2 समीकरण दिया रहता है। तो चलिए हमारा देखते हैं सवाल। तो हमारा पहला समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। ये हमारा पहला समीकरण है। और हमारा दूसरा समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे 2 समीकरण दिया है, इसको हमको हल करके एक्स और वाई का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण जो दिया है इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 हमारा पहला समीकरण है, तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। और हमारा दूसरा समीकरण है, तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब इसके नीचे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 2 क्या है, हमारा यही है, तो इसको हम यहाँ पर अब उतार लेंगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। और दूसरा समीकरण क्या है हमारा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण है यही। तो हमें विलोपन विधि में एक्स और वाई का मान, एक्स या फिर वाई का मान किसी एक का मान बराबर करना होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर प्लस वाई है और यहाँ पर वाई है। देखिए वाई वाई बराबर है हमारा, तो इससे हम काट सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर बराबर है, तो इसलिए हम बराबर, हमें किसी का गुणा नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से ऐसे काट देंगे, क्योंकि यह प्लस वाई है और यह माइनस वाई है। इसको हम कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्लस वाई और माइनस वाई हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, जीरो आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ इसको हम काट सकते हैं, काट दिए। और हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स हमारा क्या होता है 2x। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2x। देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ पर 14 और प्लस 4। 14 और 4 कितना होता है हमारा 18 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 हो गया, क्योंकि 14 में 4 जोड़ेंगे तो आप 18 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें एक्स का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स का मान हमें निकालना है तो एक्स को एक तरह कर देंगे। और यहाँ पर 18 है, 18 ही जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा 2 आ गया इसके बट्टे में। इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार। तो एक्स का मान हमारा क्या आ गया, एक्स का मान आ गया हमारा 9। यही आ गया हमारा मान, एक्स का मान 9। तो अब एक्स का मान 9 आ गया। अब एक्स का मान हम 9, इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण हमारा क्या है, यही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो हमारा वाई का मान भी आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं टाइप बाई टाइप, उसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसका एक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर जो आपका एक्स का मान है उसको आप समीकरण 1 में भी रखकर आप आंसर पा सकते हैं वाई का, और समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आपका वाई का मान आ जाएगा। आप यहाँ पर समीकरण 1 और 2 समीकरण दोनों में रख सकते हैं, चाहे जिसमें रखें। इससे रिलेटेड आपका 10 में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जो 4 नंबर या 5 नंबर का हो सकता है, लेकिन इससे हमेशा रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पर चलिए इसका मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, उससे सबसे पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 1। समीकरण हमारा क्या है, यही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। यही है हमारा समीकरण 1। तो हमारा एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान हमारा क्या आया है, यही अभी हम निकालें, एक्स का मान हमारा क्या है 9। तो 9 यहाँ पर एक्स की जगह रख देंगे, तो हमारा वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा हमारा प्लस वाई इक्वल टू 14। वाई का हमें मान निकालना है यहाँ। अब यहाँ पर वाई बराबर क्या हो जाएगा 14। इधर देखिए हमारा प्लस का 9 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 9। माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वाई का मान हमारा क्या आएगा, 14 में से 9 हो जाएगा हमारा क्या बचेगा, 14 से 9 हो जाएगा हमारा क्या बचेगा 5 बचेगा, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो वाई का मान हमारा क्या आ गया 5। एक्स का मान आ गया हमारा 9 और वाई का मान आ गया 5। यही हमारा 2 मान आया है। अब इसको आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो आप एक्स और वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण मान यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो यहाँ पर समीकरण 1 हम ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो एक्स का मान हमारा क्या है 9, और वाई का मान क्या आ गया है हमारा, आया है 5। यही आया है वाई का मान 5 हो गया इक्वल टू 14। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 14 बराबर 14। एल एच एस हमारा जो है आर एच एस के बराबर है।
तो इससे पता चलता है कि हमारा एक्स और वाई का मान बिल्कुल सही है। और ये दोनों बराबर नहीं आता तो आपका मान वाई का गलत हो जाता। लेकिन यह दोनों हमारा बराबर आया है तो एक हमारा वाई का मान सही है। देखिए हमारे LHS बराबर RHS आ गया। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं। इसमें भी रखेंगे तो आपका आगे, चलिए समीकरण 2 में भी रखते हैं एक्स और वाई का मान। यहाँ पर समीकरण 2 भी ले लेते हैं, उसमें रख कर चेक कर सकते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो एक्स हमारा मान क्या है 9 और वाई का मान है 5 इक्वल टू 4। तो 9 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 4 आएगा। 4 इक्वल टू 4। तो देखिए हमारा LHS बराबर RHS, इधर का भी बराबर है हमारा, उधर का भी बराबर है। तो ये देखिए हमारा सही है, हमारे एक्स का और वाई का मान बिल्कुल सही है। और ये दोनों आपका बराबर नहीं आता तो आपका आंसर गलत हो जाता। देखिए हमारे एक्स का मान कितना है 9 और वाई का मान आया है 5। तो इसी प्रकार आप विलोपन विधि से सबसे आसान तरीके से आप यहाँ पर हमने समझाया है, आपको समझ में आ जा गया होगा। देख लीजिए पूरा सवाल फिर से।